कि अज़ाइम जिनके पुख्ता हो यकीन जिसका खुदा पर हो, अज़ाइम जिनके पुख्ता हो यकीन जिसका खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। यही है कि सियासत से लेकर के फिरासत तक और फिर इल्मी मैदान से हर एक दुनियावी मैदान तक, हर मैदान के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली शख्सियत हमारे दरमियान है। हमारे सदर जलसा हाफिज फजल हक साहब से मैं बड़े ही अदब से दरख्वास्त करूंगा कि मुख्तसर वक्त के अंदर अपनी कीमती नसीहतों से हम सब को मुस्तफिज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों भाई उकली में जवाब नहीं देते क्या? सलाम का करना सुन्नत है और साथ ही साथ जवाब देना क्या है भाई? क्या मौलाना क्या है जी? जवाब देना वाजिब है। वाजिब के तरक से गुनाह होता है और यहाँ हम नेकियां सवाब कमाने के लिए आए हैं और जवाब ना देकर क्या हो रहा है भाई? गुनाह हो रहा है। इसीलिए हम दोबारा आपको सलाम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह उकली के लोग बहुत समझदार और उनसे ज्यादा हमारे बच्चे इतने समझदार, इतने समझदार। हर जलसे में जाता हूं मैं, कुछ आवाज नजर आती है मगर उकली के बच्चों के अंदर किसी किस्म की आवाज नहीं आ रही है। आ रही क्या भाई? बहुत समझदार। जब दाऊद और तबलीग का काम हमारे इलाके में था, सिंदगी में नहीं था, कोलार का मैं कोलार में भी नहीं था, सिंदगी में भी नहीं था, उस वक्त उकली का नाम सुना करते थे और कुदरी सालुड़गी का नाम सुना करते थे। पहली मर्तबा मैं उकली आया हूं, बड़ी खुशी हो रही है। खुशी मैं बताऊं, मैं एक जैसे किसान को रास के वक्त खुशी होती है अपने रास को देखकर, वो अपने गाड़ी में बैठता है और बैलों को भगाते हुए जाते रहता है, फिर पीछे मुड़कर देखते रहता है कि कितने थैले मेरे जवारी के हैं। इसी तरह यहाँ पर भी एक किसान के 4 थैले नजर आए। यहाँ पर कितने भाई? 4 थैले। पहले उन लोगों का नाम बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं मदरसा बैतुल उलूम का नाजिम हूँ। वहां से जो बच्चे फारिग होते हैं वो मदरसा बैतुल उलूम का मैं किसान हूँ। वहां के थैलों के नाम मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह। आप सुनकर बड़े खुशी महसूस करेंगे आप। उनमें से सबसे पहले है, हदीस में आता है अल्लाह को 2 नाम बहुत पसंद है। आपको मालूम है भाई? अल्लाह को 2 नाम बहुत पसंद, एक अब्दुल्ला और दूसरा नाम अब्दुर रहमान। हमारे मदरसे में अब्दुर रहमान पढ़े हैं और मैं उससे ज्यादा उनके अब्बा को मुबारकबादी देता हूं। हदीस में आता है कि बच्चों के नाम अच्छे रखो, उसके असरात अच्छे आते हैं। ये काम उनके अब्बा का है। अब तफसील में जाना नहीं है, मौली साहब कह चुके हैं। मुख्तसर, लफ्ज़ मुख्तसर, सदर को भी मुख्तसर। मैं मुख्तसर बोलने के बावजूद मैं मुख्तसर नहीं करता भाई, कम से कम 1-2 घंटे तो बात करना चाहता हूं मैं। वो भी एक तमाम मजमे में अकेले कह रहे, इजाजत है सब नहीं कह रहे। और दूसरे का नाम है शहीन शाह। हजरत बेटी ने को दूसरे का नाम क्या रखे भाई? शहीन शाह किसे कहते हैं? माशाअल्लाह बच्चे बहुत समझदार, जवाब वहां से मिल रहा है। बल्कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अक्सर देखता हूं मैं, एक बच्चा कोई नज़म याद करता है, कोई तराना याद करता है, कोई एक हमद याद करता है तो उसी को याद है। मगर जो बच्चा पेश कर रहा था, कौन सी जी वो? सोहबत अल्लाह वालों की,
वो बच्चे से ज्यादा वो लड़कियों की आवाज में सुन रहा था। वो लड़कियों को वो सोहबत वो पूरा याद हो गया उनको। और तीसरा नाम है अकबर। अकबर किसे कहते हैं जी? बहुत बड़ा, सुनते ना भाई, अल्लाह अकबर बोलते ना, अकबर के माने बहुत बड़ा। तफसील में जाना नहीं चाहना था, मैं दूसरी चीजें बता रहा हूं। चौथे नाम है जीलानी। तमाम औलिया कराम में सबसे बड़े कौन? अरे बोलो, महबूब सुबहानी। तकरीबन मैंने 300 मस्जिदें बनाया हूं। उस वक्त कोई मेरा रहबर नहीं था। किसी गांव में जाकर दोस्ती करना चाहता तो जाके होटल में बैठकर चाय पीता। सब लोग बोलते साहब रे एल्ली बंदिरी ना सिंदगी दिन बंदिंद्री यार एल्ली यार कड़े बंदिरी महबूब साहब बता रहे और कड़े। मैंने 300 गांव में गया, हर जगह एक नहीं 10-10 महबूब साहब मिले। कौन महबूब साहब मालूम नहीं। एक करकोन बत्तीन रही, हाँ करकोन बन रही। तो एक नहीं 2-2 3-3 महबूब साहब मेरे पास आते थे। अच्छा भाई हाथ उठाओ भाई, इसमें कितने महबूब साहब हैं थोड़ा देखेंगे, हाथ उठाओ भाई। कुछ ना कुछ है। देखो सामने सफर में से पहली सब में थे। तो इस तरह से हमने करियों में गए, दोस्ती किया। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कितने मस्जिदें बने भाई? 300 बनाया, अल्लाह ताला बनाया इस हकीर के जरिए से। तो ये हुआ इनके, ये मेरी रास हैं। चारों बच्चे मेरे पास पढ़े। आप बड़े खुशनसीब हैं इसलिए कि 4 उलमाए कराम मदरसा बैतुल उलूम से आपको मिले हैं। और उनकी रुदात देखकर मुझे खुशी भी हो रही थी, गम भी हो रहा था। सब मिलके 1.25 लाख रुपए सालाना खर्च, उसके अंदर इतना शानदार मदरसा और बच्चों की तकारीरें और उनके जज्बात को देखकर दिल बाग बाग हो रहा था। और दिल की गहराई से उनके लिए मैं दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला उनके अज़ाइम को नजर बस से बचाए और उनकी जज्बात का लिहाज रखे। तो आप तो 1.25 लाख का बजट तुम्हारे सामने। जब मदरसा बैतुल उलूम मैंने शुरू किया, मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपए थे। कितने भाई? 15,000। अल्लाह ने उसमें इतनी तरक्की दी, माशाअल्लाह। बच्चे बहुत शौक से सुन रहे हैं। आइंदा एक बच्ची एक मदरसा खोलेगी ना। तुम्हारी जैसी एक बच्ची मेरे मदरसे में थी, उसने हमारे यहाँ तरबियत हासिल की और जाते वक्त मैंने नसीहत किया, तफसील में जाना नहीं है, कि हमारे मदरसे से बड़ा आपका मदरसा होगा। मुस्तकिल फोनों पे बात होती रही, जाते रहे, करते रहे। अल्लाह के फजल से जिंदगी मदरसे में आज 250 लड़कियां हैं। जो बच्ची मेरे हाथ में पढ़कर गई और उसने मदरसा खोली, उसके मदरसे में 450 लड़कियां हैं। मेरे मदरसे में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसके मदरसे में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, उर्दू मीडियम स्कूल भी है। तो इन मदरसों के खोलने की वजह क्या है? जबकि सहाबा के दौर में ये मदरसे थे क्या भाई? फिर आज हम क्यों खोल रहे हैं? इसलिए खोल रहे हैं कि सहाबा के तमाम घर मदरसे थे। सहाबा के घर क्या थे? अरे भाई बोलो। मैं सिर्फ बात करने वाला आदमी नहीं, सवाल करूंगा, जवाब भी हासिल करूंगा। सहाबा के घर क्या थे? ये लड़कियां की आवाज नहीं आ रही, भूख लगी क्या? फिर बोलो ना, सहाबा के घर क्या थे? मदरसे थे। आज के दौर में हमारे घर क्या है? मदरसा बनना है।
आज के दौर में हमारे घर दिल कांपता है, शर्मिंदगी से बोलना पड़ता है, हमारे घर फिल्म के थिएटर बने हुए हैं। हमारे घर क्या भाई? इन फिल्म के थिएटरों को मदरसे में बदलने के लिए ये मदरसा खुला हुआ है, ताकि यहाँ के बच्चे आकर पढ़ें, पढ़ के जब घर को जाएं, अपने घर को मदरसा बनाएं। कौन कौन बनाएंगे भाई? सब बनाएंगे इंशाअल्लाह। देखो भाई कितने हाथ उठे लगे वहां पर। वाकई में औरतों के जज्बात जो हैं इस वक्त, अभी अभी सिग्नेचर लिए मेरे शहीनशाह नदवी साहब, सिग्नेचर किया मैं, एक भी लड़के की सर्टिफिकेट नहीं है, 100% लड़के की सर्टिफिकेट, 100% लड़कियां कामयाब, 100% लड़के, मैं नहीं बोलता याद साहब, तुम ना बुलाए सच गलती हुई, हम ना शाल में रखो मार नहीं साहब, मैं मार नहीं रहा, जो है वो बता रहा हूं। क्यों भाई? आइंदा जितने लड़कियों की सर्टिफिकेट बनी उससे ज्यादा किनके बनेंगे? अरे भाई बोलो जी, मैं भी लड़का हूं, तुम्हारे सपोर्ट में बोल रहा हूं, मैं भी बेइज्जती हो रहा हूं यहाँ पर। आइंदा कोशिश करेंगे, आइंदा जैसे लड़कियां आ रही हैं लड़के आएंगे, तो इसी जज्बात को लेकर मैं यहां पर आया हूं। कोशिश करें, मेहनत करें, और आज की मेरी तकरीर का जो उन्वान है, अपने घरों को मदरसा बनाना। जो यहां मदरसे में सीखे हैं वही अपने घर में अम्मी को, अब्बा को, दादा को, दादी को, सबको सिखाना सिखाएंगे। क्या लकड़ी लेके बैठे हैं घर में? ओ नाना तुम्हें भी आओ, नानी नानी के बाजू में बैठो, बराबर पड़े तो ठीक, नहीं तो तुम ना मार, तो ऐसा बोलेंगे नहीं। अदब के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। एक हदीस बताता हूं मैं आपको। जैसे दुनिया वालों को आसमान पर क्या चमकते हैं भाई? चमकते हुए सितारे नजर आते हैं। जमीन वालों को आसमान के सितारे चमकते हुए जैसे नजर आते हैं, ठीक इसी तरह आसमान वालों को वो घर चमकते हुए नजर आएंगे जिस घर में कुरान की तिलावत होती है। अगर हमारे घरों में कुरान की तिलावत शुरू होगी तो हमारे घर क्या होंगे? आसमान वालों को कैसे नजर आएंगे? सितारों की तरह चमकते हुए नजर आएंगे। क्यों भाई? हमारे घरों को सितारों की तरह चमकते हुए बनाना क्या नहीं बनाना? उसके लिए इन मदरसों को जो हम कायम किए हैं, यहां जो भी सीखें, आप बिस्मिल्लाह सीखें, घर में जाके बिस्मिल्लाह याद कराएं। बड़ा बोर्ड डालने की जरूरत नहीं है, हाफिज बनने की जरूरत नहीं, आलिम बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस मदरसे में, मदरसा दारुल कुरान में, अगर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम याद करे हैं तो घर में जाके अपनी अम्मी को, अब्बा को, दादा को, दादी को, सबको औज़ु बिल्लाह याद कराएं। मुश्किल है क्या भाई? खाने की दुआ याद करे हैं, बैठे हैं घर पे, दस्तरखान लगा हुआ है, जोर से पढ़े। आपके जोर से पढ़ने की वजह से घर की तमाम मस्तूरात जोर से पढ़ेंगे और दुआएं याद होंगी। मैंने हमारे एक खाला के घर गया था, खाला को सब दुआएं याद हैं। खाला जान तुम्हें कौन से मदरसे में गए थे जी? ये मदरसे में नहीं पढ़े, अलबत्ता हमारी जो बच्ची है दस्तरखान पर भी दुआ पढ़ती है, सोते वक्त बिस्तर पे भी दुआ पढ़ती है। वो जो जोर जोर से जो पढ़ती है, वो सुन सुन के हमको दुआएं याद हो गई।
कोशिश करेंगे भाई? सिर्फ आकर तकरीरें सुन के सर्टिफिकेट लेके माशाअल्लाह तारीफ करके जाना गलत। ये जज्बा लेके जाएं, हमारे घर को हम मदरसा बनाएंगे। सहाबा के घरों से जब भी कोई जाते तो हमेशा कुरान की तिलावत नजर आती है। आखिर में एक ही चीज मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा, तफसील में जाना नहीं है, ब्रेक लगा हुआ है पीछे से। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिदायत कहां मिली? कहां पर? शाबाश, दाऊद तबलीग सुनते हैं हम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा जाता है कि वो नंगी तलवार लेके निकले हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने की नीयत से। एक सहाबी देखते हैं, फौरन उनके नजरिए को बदलते हैं, नसीहत नहीं करते। अरे भाई, तुम्हारे बहन और भाई बहनवी के घर की तरफ तो देखो, ख्याल करो, क्या हुआ, वो भी मुसलमान हो गए, ऐसा फौरन जाते हैं, उनका रुख बदल देते हैं। जाके देखते हैं बहन और बहनवी एक सहाबी के जरिए से कुरान सीख रहे। तफसील में जाना नहीं है, दावत तबलीग में ये वाकया आपने सुना है, इतना ही बताना है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को हिदायत घर से मिली, वो घर मदरसा था। वहां बहन और बहनवी एक सहाबी के जरिए से कुरान सीख रहे थे। ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी जिनके ताल्लुक से आका फरमाते हैं, नबियों का सिलसिला अगर अल्लाह जारी फरमाता तो मेरे बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला नबी बनाए जाते। जिस रास्ते से उमर जाते हैं, शैतान अपने रास्ते को बदलता है। इतनी बड़ी सलाहियत के मालिक इनको हिदायत कहां मिली? अरे बोलो, घर से। वजह क्या? सहाबा के घर मदरसे थे। आज हमारे घर फिल्म थिएटर बनने की वजह से ऐसे मदरसे कायम करने की हमको जरूरत पड़ी है। जब कायम हो गए हैं, इसका मकसद यही है, यहां जो हमारे बच्चे सीखें वो घर में जाकर क्या करेंगे? अरे भाई बोलो, क्या करेंगे? माशाअल्लाह, एक एक बहन, एक एक बच्ची, एक एक बच्चा इंशाअल्लाह वो कुतुब बनेगा, वो वली बनेगा, वो कामिल ईमान वाला बनेगा। इन मदरसों से जो फारिग होते हैं, बड़ी खुशी हुई। हमारे ये यहाँ का जो स्टाफ है, इसी तरह उसमें लड़कियां भी पढ़ा रहे हैं, लड़के भी पढ़ा रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। ऐसी कसम कुर्सी के अंदर इन्होंने अपनी जगह लेकर यहाँ पर टिन की बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जिंदगी में मुझे वो भी हासिल नहीं हुआ, एक मस्जिद में शुरू किया। अल्लाह का फजल है। इसका नतीजा बताऊं मैं आपको, मेरे मदरसे की 50 एकड़ जमीन है। कितने भाई? ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 एकड़। अरे भाई बोलो, कितने एकड़? जबकि जिंदगी में दीन का माहौल नहीं था, उस वक्त उगली में था, उगली के जमाते निकलते थे। हमारे बुजुर्ग हैं, देखो अल्लाह बख्शा, हमारे बहुत सीनियर, हमको हाथ पकड़ के दावत तबलीग में लेके बड़े जो काम किया है उसकी इज्जत भी करनी चाहिए, उसका नाम भी मंजर आम पे आना चाहिए। आज कुछ इरादे लेकर यहां से उठे, ये ना देखें कि मैं क्या कर सकता हूं, ये देखें कि, और अक्सर मैं कहते रहता हूं, हमारी सोच बहुत बुलंद होनी चाहिए। हमें कहां का सोचना? बहुत बुलंद, आसमान की सोचना चाहिए। इसीलिए कहा गया, नहीं तेरा बसेरा किस्र सुल्तानी के गुम्मत पर, नहीं तेरा बसेरा किस्र सुल्तानी के गुम्मत पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ऊंची सोच। 15,000 लेके मैं शुरू किया था, आज 50 एकड़ की जमीन मिल गई,
तकरीबन 11 करोड़ के बिल्डिंग तैयार हो गए हैं और लड़कों से ज्यादा हमारा भी वही है भाई। 10,000 औरतें हमारे मदरसे से फारिग हुए हैं, 3,000 लड़के फारिग हुए हैं। वहां भी लड़कियां जग गए हैं। अल्लाह हमारी माँ बहनों को और तरक्की अता फरमाए। इनका दिल मोम होता है, नरम होता है, थोड़ी मेहनत करने से फसल उग जाती है। लड़कों का क्या थोड़ा सख्त रहता है, कितने भी बीजा डाले तो फैल जाते हो। पर भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हदीस में आता है माँ जन्नत है। माँ क्या है? मगर बाप की इज्जत करना पड़ेगा। दरवाजा है, जन्नत का दरवाजा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हमारी नस्ल, हमें बयान करने की जरूरत नहीं है, हमारी नस्ल बयान कर रही है। माँ की भी खिदमत करे जन्नत मिलेगी, बाप की खिदमत नहीं करे तो दरवाजा जन्नत है अंदर नहीं जा सकते, जन्नत है अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए हमें बाप की भी खिदमत करनी चाहिए। कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। जब मैं 1982 में कासिमी सुनते थे, नदवी सुने बाद में परेशान हुआ। साहब कासिमी मिले, मुझे नदवी नहीं मिल रहा। मैंने नदवी को देखने के लिए हैदराबाद गया। हैदराबाद उस्मान यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक नदवी थे, मौलाना सुलेमान साहब। उनकी मुलाकात के लिए गया। मुलाकात हुई, अगर क्यों आए? बोले आपको देखने के लिए। अरे भाई कैसे पागल लोग हैं? बोले हैदराबाद से, ये बीजापुर से आए और मुझे देखने के लिए आए। मैं बोले ऐसे पागलों की जरूरत है जब तक आदमी के अंदर एक जुनून नहीं होगा। अब देखे ना मौलाना शहनशाह साहब नदवी क्या बोल रहे थे, वो एक जुनून। उसके बाद पैसे खत्म हो गए, उसके बावजूद भी मदरसा हमारा खत्म नहीं हुआ, फी सबीलिल्लाह हमारा काम शुरू हो गया। मोहतरम हजरात, सोचने की बात है। आप इस वक्त अपने पैसे बैंक में रखने की जरूरत नहीं है, सोना पहनने की जरूरत नहीं है। सोने पर चोरों की नजर होगी और बैंक के पैसों के अंदर आईटी वालों की नजर होगी। अरे भाई बैंकों से निकालो। गुजिस्ता एक मदरसा चल रहा है, औरतें चला रहे हैं और पूरी बिल्डिंग औरतों के सोने से बना, सोने से बना बिल्डिंग बनी, मदरसा चल रहा है, सवाब मिल रहा है। चोरा आ रहे हैं, इनके पास सुनना नहीं कर भौंक भाग को जा रहे हैं। वरना चोरा क्या है, चोरी करते वक्त आपको भी तकलीफ देंगे। इसीलिए सोना पहनने की जगह नहीं है, सोना तो खर्च करके। अब देखिए पतरास की बिल्डिंग है, पूरा उकली घूम के आया, हर आदमी स्लैब के बिल्डिंग में है क्या ना भाई? मदरसा पतरास में। अच्छा लग रहा उकली वालों को, क्या करें, मैं थोड़ी एक आदत है छेड़ने की। आइंदा साल ये मदरसा पतरास में नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह बहुत ही शानदार बनेगा। सोच हमारी ऊंची हो। हमारे लिए आज के दौर में कुछ भी नहीं है। मेरी 70 एकड़ जमीन थी, बेचा और मदरसे पर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 करोड़ लगे हैं। अल्लाह का फजल है, तरक्की दे रहा है अल्लाह का। और हमेशा मेरे जेब में कभी नहीं रहता, अकाउंट में भी कभी नहीं रहता, कौन भी आता भी नहीं, चोरा भी नहीं आते, आईटी वाले भी नहीं आते, इनकम वाले में कौन भी नहीं आते। तो खर्च करने की जगह मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वरना आज पूरी चीज हमारे सामने है। पैसा आज कई दोस्तों को मैंने देखा, अपने बेटों को भी मालूम नहीं, बेटियों को मालूम नहीं, घर वालों को मालूम नहीं, लाखों करोड़ों के पैसे बैंक में रखे हैं, मर गए, मालूम ही नहीं। बैंकों को फायदा पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ जमीनात ले रहे हैं, किसी के नाम पे जमीनात भी जा रहे हैं। अरे भाई ये कब तक आप अपने खानदान को धोखा देंगे, बच्चों को धोखा देंगे? बल्कि मैं कहूंगा आज के इस स्टेज से
बहनों का हक मिलता है, बहनों को दे, बेटियों को दे, बीवी को दे, मां को दे। वरना आज गैरों के साथ रहकर हमारा ये जहन बना है, क्या बना हुआ है? मरने से पहले क्या करते हैं उनके अब्बा, पूरे बाप बेटों को जमीन लात लगा देते हैं, बेटियों को एक साड़ी पहनाते हैं, एक तोला सुन्ना डालते हैं, भेज देते हैं। ये तरीका इस्लामी तरीका नहीं है, ये तो गैरों का तरीका है। जैसे बेटे को हक मिलता है, बेटियों को मिलना चाहिए, बहनों को भी मिलना चाहिए, बीवी को मिलना चाहिए, मां को भी मिलना चाहिए। इस्लाम पैसों को तकसीम करना चाहता है, जिसकी वजह से मोहब्बत बढ़ेगी। आज से तकरीबन 50 साल पहले मैंने हमारे जिम्मेदारों से सुना था, उस वक्त मेरी उम्र 16-17 साल की थी, मेरे पैसे आए हुए थे, उन पैसों को मैंने अपने बहनों में और भाइयों में बिल्कुल तकसीम कर दिया। अल्लाह के फजल से आज भी वो हर आदमी माशाअल्लाह अच्छे अंदाज में है। भाई और बहनों के अंदर अच्छी प्यारी मोहब्बत है, प्यार है, सुकून है। क्यों भाई, इसको करेंगे, बहनों को हक देंगे, बेटियों को देंगे, मां को देंगे। अरे भाई अपनी हयाती में कर डालो, वरना होता ये कि बेटा काबिज हो जाता है, बहनों को भी देता नहीं और किसी को नहीं देता। बल्कि हमारे मौलाना अय्यूब साहब कहते हैं, अगर कोई भाई विरासत में अपना विरसा नहीं दिया, कोर्ट से भी हासिल करोगे, कोर्ट से पैसे देके हासिल करो, ये भी जायज है तुम्हारा। इसीलिए हम कोर्ट नहीं जाएंगे। मैं इस स्टेज से कोर्ट जाने के लिए नहीं कह रहा। अरे भाई, जिस मां का दूध आपने पिया है वही बहन भी पी है ना। तुम कब्जा कर रहे हो बाप की जमीन को, तुम कब्जा कर रहे हो बाप की दौलत को, तेरी बहन का क्या कसूर है? पूछते क्या बोलते, शादी करके दी। अरे तुम्हारी भी शादी हुई ना, हुई क्या नहीं जी? जब माँ के दस्तरखान पर माँ बैठी है, बाप बैठा है, एक ही दस्तरखान पे, माँ भी खा रही है, बाप भी खा रही, बेटी भी खा रही, बेटा भी खा रहा है। इसीलिए बस इतनी ही बात को मैं खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि कल भी एक हमारा प्रोग्राम जिंदगी में आज के हालात के एतबार से एक ऐसा नया निजाम मैंने पेश किया है कि वो स्पोकन इंग्लिश है। मैं चाहता हूं कि बड़े बड़े इदारे हमारे हाथ में आ जाएं। करेंगे भाई, हमारे मेडिकल कॉलेज हो, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, हम दुनिया वालों के सामने आंख से आंख मिलाकर देखने वाले बने। पहले का जमाना गया कि घर में बैठ कर तस्बीह पढ़े नहीं चलेगा, तस्बीह भी पढ़े और निकले, और आंख से आंख मिलाकर। आप देखिए कल का जो जलसा रखा गया है, एक बहुत बड़ा हॉल है, वहां पर हर एक को बुलाया गया है, कॉलेज के प्रोफेसरों को बुलाया गया है, प्रिंसिपलों को बुलाया गया है, और वहां पर अरबी में तकरीर नहीं, कन्नड़ में नहीं, उर्दू में नहीं, वहां सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश है। हमारे लड़कियां ऐसी इंग्लिश बोलते हैं कि अगर वो इंग्लिश इसमें अमेरिका को जाए, वहां लोग मुंह फाड़ के देखेंगे, कहां से आए, बोले ये कहां से टपके, आसमान से टपके, कहां से टपके। तो कहने का मतलब ये है, वो सलाहियत हमारे बच्चों में है, वो सलाहियत हमारे लड़कियों में है। इसीलिए आज के इस स्टेज से मैं दावत देता हूं, जितने लोग हैं अपनी कमाई अल्लाह के वास्ते ऐसे मदरसों में शुरू करें। आइंदा चलकर ये मदरसा मदरसा नहीं रहेगा, इस्लामिक एक सेंटर बनेगा, जहां पर और किस्म की तालीम भी होगी, यहां तक के गैर भी हमारे पास आकर इल्म हासिल करने वाले बने। इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए है। बस इतनी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और यही कहूंगा, आज के बाद उकली के जितने भी घर हैं वो क्या बनेंगे? माशाअल्लाह, हम दिल की गहराई से दुआ करते हैं। बड़े तो समझ चुके हैं, साथ ही साथ यहाँ बच्चे भी इजहार भी कर चुके हैं। अल्लाह आपके इरादों को कबूल फरमाए।
दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और इस मदरसे के लिए का जो स्टाफ है, यहाँ पढ़ाने वाले लड़कियां, टीचर्स हैं, इतने जज्बात के साथ और अल्लाह की तरफ से मदद के साथ अल्लाह की जात पर भरोसा करके जो कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इसका बदला मैं और आप इनको क्या देंगे, इसका बदला अल्लाह जरूर आखिरत में देगा। और बड़े खुश नसीब हैं उनके अब्बा और उनके अम्मी, उनके खानदान। एक ने 4 बच्चों को, 4 ही हैं क्या, और कितने हैं भाई तुम्हें? 5 हैं क्या? और एक ले पढ़ाने वाले, माशाअल्लाह, एक भाई पढ़ाने वाले, 4 भाई पढ़ने वाले। अल्लाह कबूल फरमाए। आपका ज्यादा वक्त लिया मैंने, सर बोले थे, पर भी दिल की गहराई से इतने शानदार मजमुआ है। औरतें भी सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे हैं, उससे ज्यादा हमारी लड़कियां आवाज करने वाले, उन्होंने आवाज ही नहीं करें, आज आवाज ही बंद हुई। क्यों? ये पढ़ने के बाद हमने मदरसे, अपने घर को क्या बनाएंगे, उन्होंने मदरसा बनाना है ना भाई? अरे हाथ उठा के बोलो थोड़ा। अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारा फ्यूचर है। ऐसे माए आइंदा चलकर इनके गोदों में अल्लाह तबारक व तआला वली पैदा करेंगे, कुतुब पैदा करेंगे, अब्दाल पैदा करेंगे। वाकई में खुशी हुई जिस अंदाज में वो अरबी तकरीर पेश कर रहा था बच्चा, दिल, मैं क्या खुश, मेरी रूह खुश हो रही। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस उकली को और तरक्की अता फरमाए और इनका आपस में, बड़ों का छोटों का, इनको कदर की निगाह से देखे। ये बेचारे जिस जज्बात के साथ काम कर रहे हैं, अल्लाह इनकी नजर बस से बचाए, इनकी कदर करे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला, इसका मोहताज मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम इन तमाम बातों को कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले मोहताज हैं। अल्लाह ताला दोनों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। एक हम बड़ों के लिए पैगाम और फिर दूसरा तालिबात के लिए एक पैगाम था। बस मैं मुख्तसर ये कहूँ कि हमारे तलबा के लिए हज़रत ने ये कहा कि मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। करेंगे ना इंशाअल्लाह। और फिर हम सब के लिए एक पैगाम तो ये दिया कि तरक्की की राह पर चलने के लिए हर पल हर घड़ी नया अंदाज होना चाहिए, हर पल हर घड़ी नया अंदाज होना चाहिए। तुझको गाहे सोज गाहे साज होना चाहिए, यूं कबूतर बनकर